That's why News at 5। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अब संसद में गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि शाह पूरे मामले पर विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष को उनका बयान बिना हंगामे के सुनना होगा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने शाह की लोकसभा में गैरहाजिरी की तारीखों वाला पोस्टर दिखाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेनी चाहिए। दूसरी मांग चंदा चोरी के आरोपों पर सरकार से स्पष्ट वक्तव्य देने की है। वहीं तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर माफी मांगे। पवन खेड़ा ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कौन सा मुद्दा उठाएगा, इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती। रिजिजू साहब ने जो आकर कहा कि स्टूडेंट पर जो लाठियां चली उस पर अगर विपक्ष जवाब चाहता है तो शांतिपूर्वक हमने 3 बातें रखी थी कि छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री आकर यहां लें या बता दें कि वो अयोग्य थे उनके होने के बावजूद हुआ या उनकी वजह से हुआ। नंबर 2 चंदा चोरी, इस पर भी हम यहाँ चर्चा चाहते हैं, इस पर भी हम उनसे वक्तव्य चाहते हैं। नंबर 3 प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं देश को, साहब देश को आप मत माफ करिए, देश आपको कह रहा है कि माफी मांगिए, आइए और यहां आकर माफी मांगिए। वहीं लोकसभा में 4 विधेयक पेश किए गए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल पेश किया, जो बिना चर्चा के पारित हुआ और इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गई। With your kind permission, I want to move for leave to introduce a bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualification, appointment, term and conditions of service of chairperson and members of various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunals commission and to make consequential amendments in related enactments and for matters connected therewith or incidental thereto। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज उग्र हो गया। हजारों छात्र रांची में विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और आंसू गैस के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। इसी बीच सीआईडी ने जेपीएससी और पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 21 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय में छापे के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 28 जुलाई से उनसे कई दौर की पूछताछ चल रही थी। छात्रों की मांग है कि कथित गड़बड़ियों के चलते पीएससी एसएससी परीक्षाएं रद्द की जाएं। वहीं बीजेपी विधायक भी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे, जिन्हें बाद में पुलिस ने हटा दिया। इससे पहले अभिनेता पीयूष मिश्रा ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात कर आरंभ है प्रचंड गाकर छात्रों का हौसला बढ़ाया। 9 दिन की भूख हड़ताल के बावजूद महतो एम्बुलेंस और स्ट्रेचर के जरिए विधानसभा मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये अब सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है और उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन नहीं रुकेगा। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।